नरेंद्र मोदी जी की कथा के एक प्रमुख किरदार ने हमारे लिए संदेश भेजा है। आइए सुनते हैं। सचमुच में वो सुपर ह्यूमन है। एक व्यक्ति में इतनी क्षमताएं हो सकती है, ये कभी देख के हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वो भारत को भगवान का वरदान है। मेरी मुलाकात उनसे, अंतरंग मुलाकात हुई तब जब डॉक्टर आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी ने एकता यात्रा निकाली थी, जिसके वो प्रभारी थे और अपनी पूरी टीम के साथ एकता यात्रा को सफल बनाने में जुटे हुए थे। उस समय एकता यात्रा से नौजवानों को जोड़ने के लिए केसरिया वाहिनी बनाई गई थी, जिसका मैं संयोजक था। पूरी टीम कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर के श्रीनगर के लाल चौक तक की यात्रा की सफलता के लिए मोदी जी के नेतृत्व में जुटी हुई थी। लेकिन जब वो दिन आया कि जिस दिन श्रीनगर के लाल चौक पर राष्ट्रध्वज फहराना था, सुरक्षा के कारणों से तत्कालीन केंद्र सरकार ने यह फैसला किया कि सड़क मार्ग से यात्रा नहीं जाएगी। कुछ लोगों को डॉक्टर जोशी जी के साथ हवाई मार्ग से ले जाया जाएगा। अब जब बाकी लोग रोक दिए गए तो उसमें वो टीम भी थी जो मोदी जी के साथ दिन और रात यात्रा को सफल बनाने में जुटी हुई थी। आदरणीय मोदी जी श्रद्धेय जोशी जी के साथ श्रीनगर के लाल चौक पर गए, लेकिन बाकी लोग नहीं जा पाए। और जब लौट के तिरंगा झंडा फहरा के जम्मू आए तो बोलते बोलते आदरणीय मोदी जी का गला रुंध गया, आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित होने लगी और उन्होंने कहा कि मेरे वो साथी जो दिन और रात यात्रा को सफल बनाने में लगे रहे, रात भर यहां बैठ कर रोते रहे। और उनका कष्ट रोते इसलिए रहे कि वो तिरंगा झंडा फहराने के साक्षी नहीं बने। और उनका कष्ट बयान करते करते मोदी जी स्वयं रो पड़े। तब ये लगा कि कई बार ऊपर से कठोर दिखने वाले मोदी जी कितने नरम दिल हैं, कितने संवेदनशील व्यक्ति हैं। नरेंद्र मोदी शुरू से निडर थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूं कि कोई ऐसा था जिससे मोदी जी डरते थे, आप मानेंगे? ये कुर्सी उन्हीं के लिए लगवाई हुई है जिनसे हमारे प्रधानमंत्री जी डरा करते थे। स्वागत करिए नरेंद्र मोदी के स्कूल टीचर श्री प्रहलाद पटेल जी का। सर आए। बैठे। सर मैं आपको सर कहूंगा। आप इस देश की सबसे बड़ी शख्सियत के अध्यापक रहे हैं, तो हम सब भी आपको अध्यापक के तौर पे ही देखते हैं। जितने लोग आपको टेलीविजन पे देख रहे हैं, उन सब के सर श्रद्धा में झुके हुए हैं कि आपने इस देश को नरेंद्र मोदी दिया। आपका विद्यार्थी इस देश के सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठा, कितनों का कल्याण किया, कितनों का भला किया। एक बात आप बताएं सर कि बचपन में, मैं नरेंद्र मोदी नहीं कहूंगा, जो बालक नरेंद्र था, बच्चा नरेंद्र, वो कैसे थे? शरारती थे या बड़े अनुशासित थे, डिसिप्लिन थे, कैसे थे? बड़ा होनहार लड़का था, ऐसा मुझे मालूम पड़ गया था। अच्छा, तभी पता चल गया था? ये इसके जो कार्य सिद्धि, कार्य लोगों के साथ व्यवहार, बचपन उम्र के साथ जी अच्छा था, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बनेगा। तो आपको तभी से ऐसा लगना शुरू हो गया था कि आगे जाके ये बहुत नाम करने वाले हैं, बहुत बड़े आदमी बनने वाले हैं? ये तो स्वाभाविक ही लगता है ना जी। नरेंद्र मोदी जी को आपने कौन से विषय पढ़ाए थे, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए थे? मैंने गुजराती और संस्कृत दोनों पढ़ाए थे। अच्छा, गुजराती भी पढ़ाए? वक्तृत्व का घड़तर भी मैंने किया था। तो वो जो इतने अच्छे वक्ता हैं, इतना अच्छा भाषण देते हैं, पूरी दुनिया में उनके स्पीच को बड़ी इज्जत से देखा जाता है, तो वो सब आपसे शुरू हुआ था? बोलना आपने सिखाया, भाषण देना आपने सिखाया? ये सही बात है, ये कहने में कोई ऐतराज मुझे नहीं है जी। बीएन हाई स्कूल में मैं टीचर था संस्कृत का और गुजराती का जी, और सारा स्कूल का जी। ये वक्तृत्व
बच्चों का घड़तर, ये सब कार्य मेरे पास था। नरेंद्र मोदी सबसे टोच पर था, इसमें कहने में मुझे कोई ऐतराज नहीं है। वाह। उनके पिताजी की चाय की दुकान थी जी। अच्छा, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मैं ऊंची आवाज में इसलिए बोल रहा हूं ताकि सर को सुनने में आसानी हो। सर, मोदी जी के जो पिताजी थे उनकी चाय की दुकान थी। हाँ, सही से बात। और वहाँ वो मोदी जी भी काम किया करते थे, हाँ, अपने सही। पिताजी का हाथ बटाते थे। तो वाहन की बात नहीं, लेकिन पिताजी को मदद रूप होते थे, मदद करते थे ना उनकी। तो उनको समय मिलता था कि चाय की दुकान पे हाथ बटाएं और फिर स्कूल में पढ़ाई भी करें? इतना टाइम कैसे निकलता था? बाजू में ही स्कूल थी। तो अच्छा। जब समय मिलता तो पिताजी से मिलता, अच्छा, मदद रूप होने के लिए। तो आपको इस पे कभी आश्चर्य नहीं हुआ कि एक लड़का जो अपने पिता का हाथ भी बटा रहा है, घर के काम में भी सहयोग कर रहा है, वो इतना अच्छा विद्यार्थी भी है? ये तो सही बात है। मैंने गुजराती और संस्कृत जो वर्गों में पढ़ाया जी, प्रथम नज़र से ही मुझे मालूम पड़ गया कि इसमें कुछ जवाहरात है। ये मानना पड़ेगा कि आचार्य चाणक्य ने आज से 2400 वर्ष पहले कह दिया था कि शिक्षक साधारण नहीं होता। एकदम सच है, शिक्षक साधारण नहीं होता। आपको नमन, और मैं आशा करूंगा कि आपसे फिर कभी मुलाकात हो, आपका आशीर्वाद ले पाऊं मैं। प्रणाम सर। आइए आइए सर, आराम से। अब मैं इस मंच पर जिन्हें बुलाने वाला हूं वो नरेंद्र मोदी जी के बचपन के दोस्त हैं। सचमुच बचपन के दोस्त हैं। ऐसा मुझे बताया गया है कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक दोनों साथ पढ़े हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब हम इनसे बात करेंगे तो हमें मोदी जी के बचपन में झांकने का एक अवसर मिलेगा। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर नागजी भाई देसाई को। स्वागत है सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। डॉक्टर नागजी भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस मंच पे। शुक्रिया। बहुत बड़ा दिन है, आपके मित्र का जन्मदिवस है, सारा उत्सव उसी के लिए है। टीवी 9 भारतवर्ष ने ये पूरी शाम सजा रखी है और मैं इस मंच पे बहुत देर से बोले चला जा रहा हूँ। अब एक ऐसा वक्त आ गया है कि मैं चुप हो जाऊं और आप बोलें, क्योंकि हम सबको और इस पूरे देश को ये जानना है कि बचपन के मोदी कैसे थे। मैं डॉक्टर नागजीभाई देसाई जी, पूर्व प्रमुख वडोदरा नटरबाड़ीना और माननीय श्री नरेंद्र भाई जी, 8 धोरण से 11 धोरण तक साथ में रहे, साथ में पढ़े और साथ में खेले। 8 धोरण से 11 धोरण ओल्ड एसएससी तक, पहली कक्षा से 11वीं कक्षा तक आप साथ में रहे। वाह, बहुत लंबा साथ रहा बचपन का। और बचपन से ही माननीय श्री नरेंद्र भाई चपड़, चंचल और कुशल विद्यार्थी थे। अच्छा, और उसको स्पष्ट व्यक्ता थे, त्वरित निर्णय लेने वाले थे, सत्य के आग्रही थे और स्वच्छता के आग्रही थे और खादी के आग्रही थे। बचपन से वो टूटी बॉय वाला शर्ट और चड्डी पहनते थे। अच्छा, और बाद में हम 1 से 7 धोरण तक प्राइमरी स्कूल में पढ़े और 8 से 11 तक बीएन स्कूल में पढ़े। नरेंद्र भाई की चाची चिटली थी, तो जब हम रिसेस में चाची चिटली पे जाते थे और मैं और नरेंद्र भाई साथ में रेलवे के पैसेंजरों को चाय बेचते थे। तो आप ये कह रहे हैं सर कि आपने नरेंद्र मोदी जी के साथ बचपन में चाय बेची है? हाँ, बेची है। क्या बात है, ये सूचना नरेंद्र भाई के साथ में। वाह, नरेंद्र भाई ने मैंने साथ में ही चाय बेची है। और चिट्ठी पर हम जब समय हमको मिलता तो हम और नरेंद्र भाई दोनों रेलवे स्टेशन पे चाची होटल में जाते हैं, खुद चाय बेचते हैं और खुद मुसाफर जो रेलवे के आते, तारणा हिल से अहमदाबाद रेलवे से थी, तो वो रेलवे पर हम खुद चाय भेजने वाले हम और नरेंद्र भाई थे। वाह,
ये भारत के संविधान की ताकत है कि यहाँ एक चाय बेचने वाला देश की सर्वोच्च कुर्सी पे बैठ सकता है। इस संविधान को नमन है हमारा। सर, हमने ये सुना है कि जब स्कूल में जब आप साथ थे तो पढ़ाई के दौरान जब उनको थोड़ी छुट्टी मिलती, उनको थोड़ा समय मिलता, तो वो चाय की टपरी पे जाके अपने पिताजी की मदद करते थे, उनका हाथ बटाते थे। पिताजी के मदद के लिए हम जाते, हम भी साथ में आप भी जाते थे साथ में? और पिताजी की मदद के लिए हम जाते। नरेंद्र भाई का कुटुंब जी एक साधारण मध्यम कुटुंब था जी, बिल्कुल। चाची चाय बेचते, चाची होटल चलाते, भोजन इसके पिताजी चलाते थे। और दादा दामोदर दास जी बहुत सी मेहनत करके उसको पढ़ाए थे। 11 दौरान तक वो बहुत होशियार विद्यार्थी थे जी, कुशल थे, चप्पल थे। और नरेंद्र भाई एकदम निडर आदमी थे जी। हमारे शहर में समिष्टा तालाब है। अच्छा, हाँ। समिष्टा तालाब में वो तैरने का शौक था जी। नरेंद्र भाई को तैरने का शौक था। तालाब में तैरने का शौक था? हाँ, तालाब में तैरने का शौक था। तो वो तालाब में तैरते थे और उसके पास एक मदर का बच्चा आया जी। वो मदर का बच्चा को लेकर नरेंद्र भाई उन्हें घर पे गया। तो हीराबा ने किया, आज नरेंद्र तूने आज क्या किया? वो मदर के बच्चे को इधर लेके आया। मगर के बच्चे को तालाब से निकाल के ले आए पोताने घर पे। ये आपके सामने की घटना है? आपने देखा अपनी आंखों से? हाँ, सामने की घटना है। और हीराबा ने बोला कि नरेंद्र भाई तुमने डर लगा नहीं? वो मदर के बच्चे को आप लेकर इधर आए, आप उसको छोड़ के आओ समिष्टा तालाब में जी। तो हम और नरेंद्र भाई वो मदर के बच्चे को तालाब में छोड़ के आए। उसका वो एकदम हिम्मतवान और निडर आदमी था। बचपन में विद्यार्थी तरीके इसकी निडरता की वो निशानी है। उस समय तो जब सबने उनको बोला कि इस मगरमच्छ के बच्चे को छोड़ा हो तालाब में, तो छोड़ आए। लेकिन उसके बाद जो इस देश को निगलने वाले मगरमच्छ थे, नरेंद्र मोदी ने एक को भी नहीं छोड़ा। तालियां बजाओ यार। मैं और नरेंद्र भाई जी BN हॉस्टल में पढ़ते थे। अच्छा, 8वां दौर में। जी जी जी। और स्कूल तरफ से जी भर्तृहरि राजा का नाटक बजाने वाले थे जी। तो वो आचार्य ने बोला नरेंद्र भाई को भर्तृहरि का पात्र दो। भर्तृहरि का? ओ, भर्तृहरि का पात्र दो, मुनि भर्तृहरि। हाँ। तो नरेंद्र भाई ने भर्तृहरि का पात्र लिया और ऐसा नाटक बजवाया जैसे भर्तृहरि ने संसार का त्याग किया, ऐसा ही त्याग नरेंद्र मोदी ने किया। भर्तृहरि का पात्र इसलिए पसंद किया, वो अभी भी राजा है, देश का राजा है। भर्तृहरि जैसा बिन सन्यासी आदमी है और उससे संसार का त्याग कर दिया। क्या बात है, क्या बात है। नागजी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार आपका यहाँ आने के लिए। और मैं ये प्रार्थना करूँगा कि आपकी मित्रता ऐसे ही सलामत रहे, आपकी दोस्ती बनी रहे, और हम फिर कभी अगर अवसर हुआ तो आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया। प्रणाम सर। थैंक यू सर। हमें एक और संदेश प्राप्त हुआ है उनसे जिनका मोदी जी की जीवन यात्रा में बहुत बड़ा योगदान है। आइए सुनते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी सदैव और सजीव संपर्क में रहते हैं कार्यकर्ताओं के साथ, और उनके ऑफिस में इसकी भरपूर व्यवस्था है, और हर चीज़ को रिस्पॉन्ड करना उनके ऑफिस और उनके द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री जी का सजीव संपर्क के बारे में अगर मैं बात करूं, तो कोई भी उनका दौरा होता है तो उसके पहले वो हमेशा पार्टी को बताते हैं कि मैं वहाँ जाने वाला हूँ, और वहाँ पर पार्टी की दृष्टि से मेरा क्या उपयोग हो सकता है। कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए इच्छा व्यक्त करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ताओं से मिल सकें। कौन हेलीकॉप्टर से उतर करके उस समय कुछ लोगों से मुलाकात हो जाए, कुछ से मंच के पास मुलाकात हो जाए, कुछ के साथ और कहीं मुलाकात हो जाए, फिर अलग से बैठ करके भी बातचीत करते हैं। ये उनका कार्यकर्ता के प्रति जो समर्पण है वह प्रतिलक्षित करता है। सेवा पखवाड़ा सही ढंग से करोड़ों कार्यकर्ता अच्छे से मनाएं
और समाज की सेवा करें, यही उनके लिए जन्मदिन मनाना सबसे उत्तम रहेगा।